की चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता और मणिपुर के प्रभारी। मेरे साथ जाने माने कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना है, उनका अभिनंदन है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। संबित पात्रा, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है केंद्र की सरकार को, तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि अब अभी भी वो नहीं मानेंगे। और ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी में तमाम लोग, रणदीप सिंह सुरजेवाला को आपने सुना, उन्होंने बोला ये नरेंद्र मोदी के लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो है, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, कि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई न्याय सुनाया है, कोई फैसला सुनाया है, हम सबको उसको मानना चाहिए। और देखिए, उन्होंने रोका तो है कानून को, मगर एक कमेटी गठित किया है, 4 एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित की है, और उन्होंने स्पष्ट भाव से कहा है कि सबको इसके सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं एग्जैक्टली सीजीआई ने क्या कहा, ताकि इसमें किसी प्रकार का इफ और बट ना रहे। वी डोंट वांट टू हियर एन आर्ग्यूमेंट दैट फार्मर्स विल नॉट गो टू द कमिटी। We are looking to solve the problem, but still if you want to agitate indefinitely, you can. उन्होंने कहा कि हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि फार्मर इस कमेटी के सामने नहीं आएंगे, आपको इस कमेटी के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि हम एक निदान चाहते हैं, एक सोल्यूशन चाहते हैं, हम प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है, हमारी सरकार भी यही कह रही है कि बातचीत, बिंदुवार बातचीत करके जो भी आपकी दिक्कत है उसको सॉल्व करिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा रणदीप सिंह सुरजेवाला ये क्यों कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी बनाई है ये हमने नहीं बनाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों की कमेटी बनाई है। मैं और 10 सेकंड लूंगा, मगर इनका इतिहास भी बताऊंगा। आप कह रहे हैं अशोक गुलाटी जी भारतीय जनता पार्टी के, माफ करिएगा, अशोक गुलाटी जी 2011 में चेयरमैन बनते हैं सीएसीपी के, जो एग्रीकल्चरल बॉडी का जो प्राइस तय करने, एमएसपी जो तय करती है, सीएसीपी का चेयरमैन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें बनाया था। वो हमारे आदमी कैसे हो गए? ठीक उसी प्रकार पीके जोशी जी डायरेक्टर थे, मैं बताता हूं, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, इसको मनमोहन सिंह जी ने इनको बनाया था। और बाकी 2 तो किसान संगठन है, बीकेयू किसान संगठन है, खेतकारी संगठन जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक का किसान संगठन है। आप इनको कैसे कह सकते हैं ये मोदी के लोग हैं? कांग्रेस पार्टी को ईवीएम मोदी की लगती है, इलेक्शन कमीशन मोदी की लगती है, सुप्रीम कोर्ट मोदी की लगती है, और तो और G23, आप याद करिए, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, ये सारे भी हमारे लगते थे। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है भैया, अगर इनको सारे लोग हमारे लगते हैं तो मैं तो हाथ जोड़ के कांग्रेस को कहूंगा, जोर से राहुल गांधी को पकड़ के रखिएगा, कहीं कल वो भी हमारे ना बन जाए। ओके, मैं सुप्रिया श्रीनेत का रुख करता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, 2011 से 2014 के दौरान अशोक गुलाटी सीएसीपी के चेयरमैन थे जब आपका शासन था। क्या आपको लगता नहीं है कि यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित करी है, इसमें नरेंद्र मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है? यह कहीं ना कहीं मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है, सरकार को झटका दे रहा है, तो उस कानून, आप रोक को तो मानेंगे लेकिन कमेटी को नहीं मानेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आदेश का एक हिस्सा मानेंगे जो सूट कर रहा है, आदेश का दूसरा हिस्सा नहीं मानेंगे। ये तो जिद हो गई। फिर जिद की तो कोई तार्किकता होती नहीं है और पब्लिक में उसका डिस्कोर्स भी नहीं बैठ पाता। जैसे 3 मिनट 12 सेकंड मेरे मित्र संबित पात्रा जी को आपने निर्विरोध बोलने दिया था, मैं आशा करती हूं आप मुझे भी बोलने देंगे। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत स्केदिंग ऑब्जर्वेशंस भी दिए कि कैसे सरकार से मामला नहीं सुलझा। मुझे तो मानना है, मेरा तो मानना है, लॉ बनाना सरकार का काम है, निरस्त करना भी सरकार का काम है। ये लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ की बात नहीं है, ये मोरालिटी की बात है। खैर, मैं ये बोलती हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेम्पररी एबियंस पे इन लॉज को रखा है, एक कमेटी बनाई है, जिन 4 लोगों का नाम यहां पे डिस्कस हुआ है। मुझे इसमें कोई आशंका नहीं है कि ये लोग पहुंचे हुए लोग हैं, इनके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर पे बहुत काम किया है। लेकिन जिस लॉ पर ये बात करने जा रहे हैं, जिस लॉ की ये बात करने जा रहे हैं, उस पर 4 लोगों ने सार्वजनिक रूप से उन सारे लॉज को सपोर्ट किया है। अशोक गुलाटी जी का मैं बहुत सम्मान करती हूं, पर इस पर्टिकुलर लॉ को उन्होंने 1991 मोमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहा है। पीके जोशी ने तो कहा एमएसपी होनी ही नहीं चाहिए और उन्होंने कहा इसको तुरंत इंप्लीमेंट करिए।
अनिल घनवंत जी ने एक मेमोरेंडम दिया है और ये कहा है कि ये आजादी की एक लड़ाई होगी किसानों के लिए। और भूपिंदर सिंह मान तो पेटिशनर भी है इस केस में, अब वो कैसे इस कमेटी में आ गए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने, उनकी तो चित्र भी है नरेंद्र सिंह तोमर जी को चिट्ठी देते हुए। तो मैं क्रेडेंशियल्स नहीं क्वेश्चन कर रही हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर लॉ में जिसमें उनको डाला जा रहा है, इसके लिए उन सब लोगों ने पब्लिकली एडवोकेट किया है, पब्लिकली एंडोर्स किया है, पब्लिक स्टैंड लिया है। और इसीलिए किसान भी आशंकित है कि उनको किस तरह का न्याय ऐसे लोगों से मिल पाएगा जो ऑलरेडी अपनी पोजीशन इस लॉ पर क्लियर कर चुके हैं। मेरा तो अमीश जी कुछ और मानना है, मेरा मानना है ये कमेटी छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, ये निर्णय तो सरकार का होना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जैसे सीनियर मिनिस्टर्स एक कमेटी में हैं, 8 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस और टॉक्स हो चुके हैं, अगर वो नहीं रिजॉल्व कर पा रहे तो कहीं तो विफलता सरकार की है। और किसान क्या कह रहा है, ये कानून रद्द करिए, हमारे साथ बैठकर बात करिए, नए कानून बनाइए। सुप्रिया जी, एक मैं कोट कर सुप्रिया जी, आपको भी लगभग 2 मिनट 40 सेकंड हो गए अपनी बात को कहते कहते। मैं एक